हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 8वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाग करने के बाद, यानी इस संसार से जाने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। यानी भगवान उन लोगों के बारे में जो मेडिटेशन करते हैं और अन्य विधियों से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बताया हुआ है कि किस समय डेथ होने से उनको मोक्ष मिल जाता है और किस समय होने से उनको वापस आना पड़ता है। ये सब अगले श्लोकों में पढ़ने से पहले ही मैं ये चीज़ प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसके अनुसार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सब बातें उनके लिए एप्लीकेबल हैं जो मेडिटेशन से भगवान को पाना चाह रहे हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं, है ना, जो भक्ति योग में लगे हैं, मैंने हमेशा चर्चा की है, हरि नाम करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, मैं तो कहूँगा समाज में ही रहते हैं, साधारण जीवन जी के भगवान को याद करते हैं, उनके लिए ये सब बातें रेलेवेंट नहीं है। वो दिन में जाएं, रात में जाएं, उत्तरायण में जाएं, दक्षिणायन में जाएं, सूर्य के, समझे नहीं, वो प्री प्लान्ड उनकी डेथ हो जाए, जैसे उनको पहले से अंदाजा हो कि अब मृत्यु होने वाली है, अकस्मात हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिन्होंने सारे जन्म भगवान का नाम लिया है वो मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाएंगे, ऐसी भगवान व्यवस्था करते हैं और उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हम पहले ही इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं। फिर भी भगवत गीता के बहुत ऐसे श्लोक हैं जिनको हम श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि भगवत गीता सबों के लिए, सभी के लिए, जो ध्यान योग से भगवान को पाना चाहते हैं मेडिटेशन के थ्रू, उनके लिए भी तो है। हम लोग भक्ति योग यानी सेवा में कैसे आगे चला जाए, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 24वें श्लोक पे। यह है 24वां श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, पर ब्रह्म माने भगवान के ज्ञाता हैं, यानी ज्ञानी हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव से प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है ना, सूर्य उत्तरायण, एक तो ये शुक्ल पक्ष भी होता है। यहां पर ये बताया जा रहा है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दो होते हैं ना, ऐसे ही जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, ये पहले 6 महीने होते हैं करीब करीब, दिसंबर के एंड से लेके जून 20, 21, 22 तक, जैसा मैंने गूगल पे स्टडी किया अभी। पहले 6 महीने में, तो जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नेचुरली ये है ब्रह्म ज्योति वाली मोक्ष, मैंने पहले भी चर्चा की है। और हम जो लोग भक्ति योग में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हरि नाम जप और ये सब जो चीज़ें मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, हम ब्रह्म ज्योति वाली मोक्ष नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर की ज्योति जो है वो ब्रह्म ज्योति में जाके मर्ज हो जाए और जैसे मैंने कहा वहाँ पर करोड़ों अरबों साल तक कोई कार्य नहीं, बस चुपचाप बैठे रहो। वो मोक्ष नहीं चाहिए हमें। तो ऐसा मोक्ष चाहिए जहाँ हम भगवान के धाम में जाएं, भगवान हो, है ना, बलराम जी हों और लोग हों और बाल ग्वाल हों, सब कार्य हो रहा है, मतलब जैसे शहर बसा हुआ, ऐसा जीवन, जैसा यहाँ जीवन है वैसे ही वहाँ जीवन चाहिए। तो वो वाला मोक्ष जो है वो, इसके लिए हमें भगवान की सेवा करनी होगी। जैसा भगवान कहते हैं मेरी अनन्य भक्ति करो, है ना, निरंतर सेवा करो, हमें वो वाली चाहिए। हम वो वाला करके उस वाले मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बट योगियों के लिए क्या बताया, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या सूर्य उत्तरायण में हो, इन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आगे 25वें श्लोक में इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में, ये लास्ट के 6 महीने हो गए फिर, है ना, करीब 20-22 जून से 20-22 दिसंबर, इनमें दिवंगत होते हैं, यानी शरीर छोड़ते हैं, वो चंद्रलोक को जाते हैं और वहां से पुनः पृथ्वी पर चले आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि योगी, वैसे ऐसे भी योगी होते हैं जो अपनी मृत्यु का समय, पल सब खुद ही डिसाइड करके शरीर छोड़ देते हैं। वो बहुत हाई डिवोटीज हैं। लेकिन अगर उनको भी भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान की लीलाओं में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्रह्म ज्योति वाली मोक्ष पाते हैं बस।
उनको लगता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, भगवान तो एक बस पावर है। ठीक है, जिसको जैसा अच्छा लगे। कई बार हम कितना भी प्रयास कर लें फिर भी उनको वही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि वो लोग खराब हैं, बट ठीक है, अगर उनको वही ठीक लग रहा है तो वही ठीक है। अब कोई क्या कर सकता है। नहीं तो मुझे तो यही लगता है कि भाई भगवान की लीलाएं इतनी मधुरतम हैं, अगर हम उसमें जाकर सम्मिलित हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है ना। एक बंद कमरे में ब्रह्म ज्योति में मर्ज होके क्या ही होगा। लेकिन नेचुरली अगर आप भगवान को निर्विशेष, निर्विकार, निराकार समझते हो कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है, तो फिर तो आपको ब्रह्म ज्योति वाली ही मोक्ष मिलेगी, चाहे आप कितनी भी कुछ भी एफर्ट्स करें। क्योंकि जब आप समझ ही नहीं रहे हो, आपको लगता ही नहीं भगवान का कोई रूप है, भगवान का कोई नाम है, भगवान की कोई लीला है, आप इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं कर पा रहे, तो फिर भगवान अपने धाम में आपको एंट्री मतलब किस ग्राउंड पे देंगे फिर, जब आप समझ ही नहीं पा रहे। आपको समझाने के लिए भगवान कोशिश करेंगे, भगवत गीता में भी जो है क्लियरली बोल देंगे। भाई 12वें अध्याय में पहुंचेंगे, एकदम क्लियर बोलेंगे, एकदम क्लियर कि ये दोनों ही भक्त हैं, लेकिन ये वाला बेटर है। पहले भी मुझे को याद आ रहा है, अब श्लोक संख्या मुझे याद नहीं आ रही, पहले भी इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। जो लोग बिल्कुल एक एक श्लोक ध्यान से पढ़ रहे हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। और भगवान ने तब भी कहा था कि मेरे साकार रूप, यानी जो मेरा ये जो मनुष्य रूप में दिखता है, ये वाला जो मेरा दिव्य रूप है ना, इसको आपने फोकस करना है, ब्रह्म ज्योति नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी इस अध्याय में और कुछ श्लोक बाकी हैं। हरे कृष्णा।